जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, इस पुरानी कहावत का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक उदाहरण आज पाकिस्तान बन चुका है। पिछले 40 सालों से पाकिस्तान जिस आग को दूसरों के घर में लगाने के लिए इस्लामाबाद से लेकर पेशावर तक तैयार करता है, आज वही आग उसके अपने दरवाजे पर भड़क उठी है। और इस बार हवा दे रहा है कोई और नहीं, तालिबान। जी हां, वही तालिबान जिसने पाकिस्तान की सेना को छठी का दूध याद दिला दिया है। ताजा हालातों में तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा मूड बना लिया है कि उसने साफ कह दिया है कि सूद समेत हिसाब लिया जाएगा। और ये कोई सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं, बल्कि तालिबान का एक बड़ा कमांडर आधिकारिक मिलिट्री परेड के मंच पर खड़े होकर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे रहा कि अगर पाकिस्तान से जंग हुई, सोचिए जिस तालिबान को पाकिस्तान ने सालों तक एक्सटेंडेड आर्म की तरह इस्तेमाल किया, आज वही पाकिस्तान को अपने पैरों तले कुचलने की कसम खा रहा। और इसकी वजह है पाकिस्तान की वही पुरानी नापाक नीति, दूसरों को कमजोर समझना और दोगली साजिशें रचना। लेकिन इस बार पाकिस्तान अपने ही जाल में खुद फंस गया है। तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते अभी तक पूरी तरह खराब नहीं हुए थे। पाकिस्तानी आर्मी कोशिश कर रही थी कि अफगानिस्तान बॉर्डर पर तनाव न बढ़े, क्योंकि भारत का डर तो पहले से ही सताता है। अब अगर अफगानिस्तान भी दुश्मन बन गया तो पाकिस्तान दो तरफा युद्ध झेल नहीं पाएगा। लेकिन अपनी हरकतों से बाज न आने वाला पाकिस्तान आखिरकार अपनी ही कब्र खोद बैठा। ताजा विवाद शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की, काबुल और दूसरे हिस्सों पर बमबारी की, वो भी उस समय जब तालिबान का विदेश मंत्री भारत के दौरे पर था। यानी पाकिस्तान को यह डर था कि तालिबान और भारत की बातचीत कहीं उसके खिलाफ नई रणनीति न बना दे। पाकिस्तान घबरा गया और गलती कर बैठा। इस एक गलत कदम ने तालिबान की पूरी लीडरशिप को भड़का दिया। पाकिस्तान द्वारा हमला करने के बाद तालिबान ने एक बड़ा मिलिट्री शो आयोजित किया। इस परेड में उनकी पूरी फोर्स ने ताकत दिखाई और वहीं खड़े उनके शीर्ष कमांडर ने पाकिस्तान को जो चेतावनी दी, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उसने कहा, पाकिस्तान ने अगर तालिबान से टकराने की फिर से कोशिश की तो हम शहादत के लिए तैयार है। ये कोई सामान्य बयान नहीं, ये पूरी तरह से युद्ध की उद्घोषणा की तरह है। और ये बताता है कि तालिबान अब पाकिस्तान को दुश्मन नंबर 1 मान चुका है। चलिए अब जानते हैं पाकिस्तान में क्यों मची दहशत। दरअसल पाकिस्तान की दहशत की वजह बहुत साफ है। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर आईडी फैक्ट्री और ट्रेनिंग कैंप भी वहां पर मौजूद है, जो रिपोर्ट बताती है। टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से तालिबान का पुराना रिश्ता है। साल 2025 में भी पाकिस्तान में हुए 2 बड़े हमले टीटीपी और तालिबान के नेटवर्क से जुड़े थे, जैसा कि पाकिस्तान की सेना ने कहा। पिछले महीने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाओं के बीच जब भिड़ंत हुई थी, तब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगान क्षेत्रों में बम गिराए थे। बदले में तालिबान ने ड्रोन और ग्राउंड फोर्स से हमला किया। तालिबान ने कई पाकिस्तानी चौकियों को नस्ते-नाबूद कर दिया। पाकिस्तानी सैनिक भागते हुए दिखाई दिए। मुनीर की सेना की हालत दुनिया ने देख ली। यह पाकिस्तान की सेना के लिए सबसे बड़ा अपमान था और अब तालिबान खुलकर धमकी दे रहा है। अब इस पूरे खेल में भारत को क्या फायदा है और क्या संदेश मिलता है? तो दरअसल भारत इस पूरे घटनाक्रम को क्लिनिकल न्यूट्रलिटी से देख रहा है, लेकिन रणनीतिक रूप से स्थिति भारत के लिए बेहद फायदेमंद है। पूर्व में भारत, पश्चिम में अफगानिस्तान, दोनों तरफ से पाकिस्तान की सेना दबाव में है। भारत तालिबान के साथ संवाद बनाए हुए है। पाकिस्तान ने जिस रणनीतिक गहराई का सपना देखा था, आज वही रणनीति उल्टी पड़ चुकी है। तालिबान तक पाकिस्तान को आतंकवादी कहकर धमका रहा है। ये पाकिस्तान की बदनामी की पराकाष्ठा है। खैर, कुल मिलाकर तालिबान का संदेश साफ है। पाकिस्तान तालिबान को कमजोर समझ रहा था, लेकिन तालिबान अब पाक को सबक सिखाने की मूड में है। अगर वाकई तालिबान और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू होती है तो पाकिस्तान की सेना का क्या हाल होगा, ये दुनिया को पहले ही ट्रेलर में दिख चुका है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान में घबराहट, डर और दहशत तीनों अपने चरम पर है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से ये स्टेटमेंट आया, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। और ये भी बताएं क्या तालिबान पाकिस्तान पर भारी है या नहीं। जय हिंद।